वही आज की मीटिंग का सारा तो बता के हमारे पास तो शब्द नहीं है। पंडित भानु शर्मा। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले तो वाकई में मैं आज बोलना चाहूंगा, सुजीत मंडल जी को सुनने के बाद वाकई में मेरे पास शब्द नहीं है। और उनको मैं प्रणाम करने से पहले उनके पापा तेज नारायण सर जी को वाकई में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वाकई में जितना उनके विषय में सुना है उससे कहीं ज्यादा कहीं ज्यादा कहीं ज्यादा बेहतर वाकई में इस लायक है सर। पहली मुलाकात में ऐसा लगने लगा था कि नहीं, वो व्यक्ति कुछ कहीं ना कहीं करने वालों में से हैं, कुछ कराने वालों में से हैं, जोश जुनून वाली बात है। तो मैं उनको यहीं से बारंबार प्रणाम करूंगा सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने कभी किसी व्यक्ति के लिए इतने जोश और जुनून के लिए कुछ सोचा। और ये सिस्टम के लिए मैं वापस जयराम गुप्ता सर को प्रणाम करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपलाइन गुरु का भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक महत्व होता है। और ये सिस्टम ही ऐसा है कि वापस मैं अभिषेक गुप्ता जी और अश्विनी कुमार गुप्ता जी के पास भी जाता हूँ कि उन्होंने प्लेटफॉर्म ही ऐसा तैयार किया है, हमें ऐसी ट्रेन ऐसे सफर में लेके चल रहे हैं जहां हम दूसरों की सहायता कर सकें। अगर आपको यही बताइए, अगर आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता तो आप चाहकर भी दूसरे व्यक्ति की सहायता करना भी चाहते हैं तो नहीं कर सकते। एक बात वही है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन करते कभी नहीं है। उसके लिए मौका और जोश का होना जरूरी है। तो सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म को करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म के बाद हमारे जिनके द्वारा ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वापस मैं तेज नारायण सर जी के पास जाऊंगा। आपने इतना अच्छा माहौल तैयार किया, एक भटकते हुए व्यक्ति को तैयार करते हुए इस प्लेटफॉर्म पे लाए हैं और उस जोश जुनून के साथ करा। आज जो सुजीत मंडल जी ने आज जो भावुकता से जो एक माहौल बना के जो बात कही है कि जोश है, जुनून है, मेरे पास जिद है, मेरे पास पागलपन है और सब कुछ है मेरे पिताजी की वजह से। पिताजी मतलब तेज नारायण। तो ये जैसे सर ने एक बात की, हमारे जयराम गुप्ता सर ने शुरू में, कि मंदिर भक्त तो दोनों थे, अर्जुन भी थे भक्त और हनुमान जी भी थे। मंदिर हमेशा हनुमान जी का ही क्यों होता है? तो कहीं ना कहीं आपके जो भक्त हैं सुजीत मंडल जी, उनको मैं बारंबार इसीलिए कर रहा हूँ कि वाकई में सर आपके विषय में सुना तो बहुत कुछ है, हमारे जयराम गुप्ता सर हमेशा बताते रहते थे, लेकिन आज आपको हमने देख भी लिया। और शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में हम जो आपको लेकर आए, आज का जो एक सिस्टम रहा है, आज का जो स्टूडियो में प्रोग्राम रहा है सर, ऐतिहासिक रहा है। ऐतिहासिक मतलब जो इस सिस्टम को सुन रहा होगा और जो अभी नहीं सुन पा रहा बाद में यूट्यूब पे देखेगा, सर अगर खड़े होके ना सलूट करे आपको तो कैसा? क्यों? क्योंकि आपने उस सिस्टम को तैयार किया है। आपने उस कहना चाहिए कि जैसे हमारी सुगांती दीदी आई थी, उन्होंने भी एक ही बात कही थी कि आम व्यक्ति अगर आज आप लकड़ी के उस पर काम कर रहे होते तो कोई आपको नहीं पूछता। क्यों? हम जानते ही नहीं कौन सुजीत मंडल, लेकिन आपने एक अच्छे सफर में सफर किया, अच्छे सफर में आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए, अच्छी गाड़ी में आप बैठे, उस गाड़ी में बैठे जहां वाकई में कर्म योद्धाओं को नमस्कार किया जाता है। जो कर्म योद्धा हैं, अभी हमारे कोरोना काल में कोरोना योद्धा चल रहे थे, इस सिस्टम में कर्म योद्धा कहलाते हैं, जो कर्म करते हैं, काम करते हैं। तो आप भी कर्म योद्धा से कम नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार शुरू में भी कहा था मेरे एक सिस्टम में कि अमीर आदमी अमीर बन जाता है और जिसके पास कुछ नहीं है वो कुछ कर सकता है, लेकिन जो मीडियम वर्ग रहता है ना, जो साइकिल पे चलता है या जो बाइक पे चलता है, अगर उसको कोई लिफ्ट देना चाहे तो बिल्कुल नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो अपनी साइकिल नहीं छोड़ पाएगा लिफ्ट के लिए। आपको पूरी तरीके से पैदल चलना पड़ेगा, पूरी तरीके से खाली होना पड़ेगा, तब आपको लिफ्ट मिलेगी। और आप अगर साइकिल लेके चल रहे हो तो आप बीच रास्ते में साइकिल छोड़ नहीं सकते। कोई लिफ्ट आपको देना चाहे तो लिफ्ट में आप गाड़ी पे बैठ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं हम असमंजस में रहते हैं, 50% में रहते हैं कि 50% यहाँ रहेंगे, 50% वहां रहेंगे। तो ना आप भर के रहते, ना कुछ करने की इच्छा। क्यों? क्योंकि हम हर तरीके से बंधे हुए रहते हैं। हम अपना प्लेटफॉर्म, अपनी जो जगह है ना, उसको नहीं छोड़ना चाहते। हम ये सोचना, अगर हमें 500 रुपए महीने मिल रहे हैं तो हम बड़ा सोचना ही नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं सोचना चाहेंगे? कि हमें 500 रुपए मिलना ना बंद हो जाए।
वो व्यक्ति 500 रुपए के चक्कर में 5,000 रुपए को जो ठुकरा देता है, अपने भविष्य को ठुकरा देता है। तो हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो आज कहानी, आपका जो एक सिस्टम सुना, उसे सुनने के बाद हमें यही हुआ कि कहीं ना कहीं हमें जोश जुनून के साथ अगर कोई मौका मिलता है तो उसको बिल्कुल सुनना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और आपके तेज नारायण सर जी को भी बार फिर दोबारा सैल्यूट करेंगे। सुबह 5 बजे आपके पास पहुंच गए सिस्टम के लिए। क्यों? उन्हें आपको जगाना था, उन्हें आपको सिस्टम करना था और उन्हें आपके सिस्टम में लाना था। तो इस प्लेटफॉर्म की खास बात, आज जो भी इस बात को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, वो बिल्कुल महसूस करेंगे कि अल्टोस प्लेटफॉर्म क्या है, अल्टोस सिस्टम क्या है। जो व्यक्ति नहीं कर पा रहे हो, जैसे अभी कुछ लोगों ने यहाँ चैट करके ये लिखा, मैसेज दिया आपको कि सर मैं वाकई में मेरा जोश, हौसला, जुनून बहुत बढ़ चुका है आपको देख के, आपको सुन के। मैं ये कह रहा हूँ 1000 डायमंड तैयार होंगे आपकी आज की मीटिंग को सुनने के। 1000 डायमंड, ये भविष्य बताएगा। और रहा आपका, तो सर मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि जब तक आप ग्राउंड से ऊपर पिन नहीं हो जाएगी, जब तक आप शांत नहीं बैठेंगे। इसी सिस्टम के साथ मेरे पास शब्द नहीं है सर आपको बोलने के लिए। वाकई में आप आज का जो जोश, आज का जो जुनून, आज का जो सिस्टम हुआ, वापस मैं हमारे गेट गुरु जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने एकदम हमें कल सिस्टम में दिया, बोला कि सर कल हमारे बीच में मीटिंग होने वाली है सुजीत मंडल जी की। तो हम तो बस ये कि जानते हैं, सर ने जिनका नाम बोल दिया, सर ने बोला कि सर आप पूछेंगे नहीं कि सुजीत मंडल जी की मीटिंग क्यों, क्योंकि उनके पास डबल रॉयल क्राउन सिस्टम में थे, उनसे बात हो गई थी, लेकिन उन्होंने एकदम नाम बोला कि सुजीत मंडल जी आएंगे। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं आपसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि सर आप लेकर आए हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, क्यों वाला शब्द उसमें नहीं आता, उसमें सिर्फ इतना सा आता है जी सर। अगर आप कर रहे हैं, आप में हमसे ज्यादा अनुभव इस चीज में, और अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो वाकई में बेहतर से बेहतर है। और आज हमने बेहतर से बेहतर देखा, क्योंकि सर खुद ही बताते हैं या बताते आए हैं, सीखा किसी से भी जा सकता है, सीखने की ललक होना चाहिए। क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे, ये बात की बात। जब तक आप में सीखने की ललक नहीं होगी, आपका दिमाग यहाँ पूरी तरीके से भरा होगा, तो आप किसी को सुनना ही नहीं चाहेंगे। वहां आएगा, और जहाँ अहंकार नहीं होता, वहाँ ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति सीखने का मौका मिलता है और सफल होने का मौका मिलता है। इन्हीं सब के साथ मैं जयराम गुप्ता सर के पास वापस जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सभी लोग सुन पा रहे थे पंडित उदय भानु शर्मा की मन की बात, जो कि डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है और जो कि सुपर जोन मालिक हैं और शारदा एंटरप्राइजेज के ऑनर हैं। दोस्तों, आज का सेशन वाकई काबिल तारीफ रहा। मेरा हृदय गहराइयों से सुजीत मंडल जी के लिए शुभ स्नेह प्यार है, वो आगे बढ़े, भविष्य में बड़ा करें। मैं उनके साथ हूं और हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब तेज नारायण जी उनके साथ हैं। हमारा पूरा स्टूडियो आपके साथ है। आप बहुत बड़ा करें सुजीत मंडल जी, हम आपके साथ हैं। और जाते जाते मैं एक बार दोबारा आपको आभार प्रकट करते हुए मैं एक बार मंच पे दोबारा बुलाना चाहूंगा सुगांती दीदी। मैं 1 मिनट का समय सुगांती दीदी से लेना चाहता हूँ, क्योंकि सुगांती दीदी ने, मैंने देखा आज इस प्रोग्राम में उन्होंने, मैं वीडियो से बराबर देख रहा था कौन अपनी कुर्सी छोड़ के जा रहा है, कौन आ रहा है। सुगांती दीदी ने आज पूरे प्रोग्राम को बड़ी तन्मयता से सुना है। मैं चाहता हूं कि हमारी दीदी मंच पे आए और 1 मिनट का ही समय कुछ सुजीत मंडल के विचारों के बारे में कहें। हमारी दीदी सुगांती कुजूर जी। धन्यवाद सर। आज का प्रोग्राम के बारे में अब क्या बताएं सर। बिल्कुल सच्ची दिल, सच्ची आत्मा से जो सच्ची घटना है, जो व्यक्ति अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, वो 1-1 मिनट। मैं जब पता चला कि सर लकड़ी फैक्ट्री से काम करते हुए अल्टोस के सफर में आगे बढ़ते गए और डायमंड तक पहुंचे हैं, तो मैं पहले ही बोली थी कि सफर आसानी नहीं है, बहुत कष्ट के साथ ही आए होंगे। और वो सही बात हुआ। सर गिल्ड से रोते हुए इस सफर को आगे बढ़ाया और आज आप देख पा रहे होंगे कि कितना शानदार पर्सनालिटी, शानदार व्यक्तित्व, जिनको सुनने के लिए हम सब डटे हुए हैं। तो ये सब कुछ अल्टोस और गुरुजनों का सपोर्ट से मिला है। और
तेज सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सही में बहुत तेजी से अपने इस शिष्या को, इस बेटे को आगे बढ़ाया है, और मुझे विश्वास है कि पिता का फर्ज निभाते हुए अपने इस बच्चे को वो बहुत बड़े पिन पर ले चलेंगे सर। और कुछ दिन बाद हम इसी जूम में या मीटिंग में, सेमिनार में हम मुलाकात करते हुए इस बात को भी जानते और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर आपको भी, क्योंकि आप ही वो इंसान है, वही आप ही वो जामंत है जो वेस्ट बंगाल की धरती में जाकर वेस्ट बंगाल के तमाम जो बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं उनके ताकत को आप ही जगाए हैं सर। इसलिए जयराम गुप्ता सर को बहुत बहुत नमन है यहाँ से। थैंक यू सर। आवाज 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 सर, आवाज खोलिए, आप साउंड खोलिए सर। ओके, तो ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग सुन पा रहे थे ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती दीदी को, उनके मन की बात। मैं पंडित भानु शर्मा जी से थोड़ा सा आग्रह करूंगा, 1-2 मिनट का समय और लूंगा, क्योंकि मैं बड़ा भावुक हो गया हूं, बड़ा मेरा दिमाग इधर उधर घूमने लगा है कि आज का प्रोग्राम मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंसान एल्टोस को इस तरीके से भी ले लेता है क्या। सुजीत मंडल जी ने जिस तरीके से अपनी भावनाओं को इस स्टूडियो में आज बताए हैं, इस स्टूडियो में मुझे लगता है कि पहली बार कोई व्यक्ति अपने दिल की बात इस तरीके से शारदा एंटरप्राइजेस की स्टूडियो में रखा है। तो मैं सर से 1-2 मिनट का और समय लेना चाहूंगा। मैं चलूंगा भी ब्लू डायमंड अचीवर वेस्ट बंगाल की धरती से डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी के पास। उनसे भी चाहूंगा 1 मिनट का समय वो भी हमें दें और हमें बताएं कि सुजीत मंडल के जो दिल से निकली हुई बात है ये लोगों तक, या इसका कुछ मन की बात अपनी कहें। डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी। थैंक यू सर। जैसे कि आज सर को हम लोगों ने सुना, बहुत ही अच्छा लगा। और ये सच है कि जब सोना के असली चमक आता है तो वो बहुत तपते हैं और बहुत तपाया भी जाता है, कई तरह से उनको तपाया जाता है, तब जाके वो असली सही चमक के साथ में निखर के आता है। तो उसी प्रकार हमारे सुजीत कुमार मंडल सर है, जिन्होंने अल्टोस के भट्टी में तपे और तपने के बाद जो निखर के आए वो डायमंड के रूप में आए। सर को मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर का बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि सर ने आज एक अच्छे मुकाम पे है और आगे भी यही संघर्ष जारी रखे तो बहुत जल्दी रॉयल क्राउन पिन पे पहुंचेंगे। और रॉयल क्राउन पिन का मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सर को कि बहुत जल्दी से आप रॉयल क्राउन पिन में पहुंचे। और आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें आज इस मंच पे बोलने के लिए आप लोगों ने मौका दिया। और सर ने जितनी बातें कही है वो बिल्कुल सच है, बिल्कुल ये सच है। आज तक जो भी हमारे बीच में है, जो आप आ रहे देख रहे हैं हम सब, क्योंकि मैं भी एक छोटे से जगह से हूँ जहाँ से आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सानिध्य में ही सीखा हूँ, सीख के आज इस जगह पे पहुंचा हूँ। तो आप हमारे महागुरु हैं और आप महागुरु को कटी कटी नमन। जैसे कि अभी सुगांती दीदी हमारी कह रही थी कि आप वो जामन थे जो सबके अंदर की भावना को समझते हैं और समझते सबके शक्ति को आप परख लेते हैं और परख के उनके अंदर वो शक्ति को जगाने का आप मूल मंत्र देते हैं। तो आपके इस विशेष गुण के लिए सर मैं आपको शत शत नमन करता हूँ। और आपके जैसे गुरु हमारे देश में बहुत सारे हैं और आगे भी आना चाहिए, जिससे कि हमारे पूरे देश भर में जितने भी लोग आज अल्टोस में काम करना चाहते हैं, सबके अंदर जो विशेष गुण है उस गुण को निकाल के ला सके। तो सर आज इस प्रोग्राम में हमें बोलने के लिए मौका दिया है और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विदिशा अल्टोस स्टूडियो को शत शत धन्यवाद देने चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई सर आपको कि आपने इस प्रोग्राम को इतनी सुंदर तरीके से
संचालन कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं होता तो शायद ही नहीं कर पाता। आपने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से चला पा रहे हैं, इसलिए हमारे विदिशा स्टूडियो को बहुत बहुत बधाई देते हैं। वहाँ के संचालक मिस्टर उदय भानु शर्मा सर को बहुत बहुत नमन सर, और हमारे जितने भी लीडर आज बैठे हैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और आगे भी हम इसी प्रोग्राम में लगे रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, और हम अपने मंजिल को पाकर ही रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे ब्लू डायमंड अचीवर, वेस्ट बंगाल की धरती से रहने वाले तो मध्य प्रदेश के हैं, प्रेजेंट में मध्य प्रदेश है, जन्मभूमि वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में जन्म हुआ और मध्य प्रदेश में डॉक्टर है वो। ब्लू डायमंड अचीवर प्रदीप विश्वास जी के मन की बात आपने सुना। वो प्रदीप विश्वास जी हमारे चीफ गेस्ट मंडल साहब को बड़ा आभार प्रकट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ। 1 मिनट का समय मैं और लूंगा, क्योंकि हफ्ते में 1 दिन लेट हो जाता है, हमारा कार्यक्रम 10 मिनट के लेट होता है। जिस दिन हम लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, बड़ा माइंड ग्लोइंग प्रोग्राम हो जाता है, उस दिन 10 मिनट की लेट हो जाती है। तो आज तो ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है। 89 एपिसोड में पूरा एपिसोड जितने व्यूअर्स है सभी लोग, हम लोग आभार प्रकट कर रहे हैं। जिनकी अपलाइन आपने सुना, जिनको पंडित उदय भानु शर्मा जी ने बार बार सल्यूट किया, मैं भी सर को सल्यूट करता हूँ। आदरणीय तेज नारायण जी को, बहुत ही शानदार लीडर है, उनको मैं सल्यूट करता हूँ मंच पे। और आज मैं एक और मेरे लीडर हैं, एक और जो इस स्टूडियो के लगातार कार्यक्रम को देखते हैं, उनको मैं बुलाने जा रहा हूँ। इसके बाद वापस मैं तेज नारायण जी के पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम चलेंगे 1 मिनट के लिए, और इसके बाद हम समापन कर देंगे। वो है कुलदीप जी। कुलदीप जी, मैं चाहूंगा पंडित भानु शर्मा जी, कुलदीप जी के ऑडियो खोला जाए। कुलदीप जी अभी हमारे नए गेस्ट हैं, नए लीडर हैं, वो बराबर हमारे स्टूडियो में आते हैं। आज के प्रोग्राम को एक हम नए साथी को भी ले लेना, नए साथी के भी विचार देख लें, एकदम से नए हैं कुलदीप जी। तो कुलदीप जी, आपका क्या विचार है आज के प्रोग्राम को देख के, आपको कैसा महसूस हो रहा है कुलदीप जी? जी सर जी, नमस्कार सर जी, मैं कुलदीप सिंह नौजवान बड़ा गांव से सर। जी जी, आवाज आ रही सर जी? जी सर, जी सर, जी सर। हेलो जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी सर जी। सर जी सभी को नमस्कार। सर बोलते रहे, आवाज आ रही है बराबर आपकी। आपका ऑडियो को खोलें कुलदीप जी, अपना ऑडियो खोल लें। कुलदीप जी, आप अपने ऑडियो को टच करें, अपने ऑडियो को टच करें, खोले, आपका ऑडियो बंद है, खुल गया, ओके। जी सर, जी सर। हेलो हेलो, आ रही सर आवाज? आवाज आ रही। आज का प्रोग्राम कैसा लगा वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, जैसे सुजीत सर जी ने आज बताया, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया, और जो भी नए साथी हैं वो सब सुन के इस बात को बहुत अच्छा करना चाहेंगे। मैं भी बहुत अच्छा करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर से आपने मुलाकात किया, जिनका नाम है कुलदीप जी। कुलदीप जी कहना है कि सुजीत मंडल जी की ये आज का मीटिंग सुनने के बाद अच्छा लगा उनको, वो भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सुजीत मंडल जी कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हमें भी करना। चलिए अंतिम पड़ाव में, और बड़े भाई साहब तेज नारायण जी का आशीर्वाद के रूप में 1 मिनट के लिए हम सभी लोग तालियों से वेलकम करेंगे आदरणीय तेज नारायण सिंह जी को। मंच बुलाना चाहेंगे आदरणीय तेज नारायण जी आपके बीच में। मैं चाहता हूं कुछ अपने शब्द हम व्यूअर्स लीडर्स को बोले। आदरणीय तेज नारायण जी। जी सर। भानु शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि सुजीत मंडल जी जितना तक सके वो बोले, लेकिन कुछ शब्द उसमें वो बंगला भाषी हैं जो प्रदीप विश्वास जी समझ रहे होंगे, तो थोड़ा 2-4 ठो शब्द इधर उधर हिंदी में गड़बड़ हुआ है,
इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जितना बोले हो बहुत है। नहीं कोई बात नहीं। आप तेजराज जी आप इस तरीके से क्षमा वाली बात ना बोले। हमारे स्टूडियो में क्षमा वाला कोई मैटर नहीं। आपने कल भी क्षमा वाली बात बोली थी। सिस्टम की बात है सर। आप ऐसा सुनिए, वो सुजीत जी 8वीं कक्षा है, लकड़ी का काम करते थे। जयराम गुप्ता 10वीं कक्षा है। हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम लोग को क्षमा वाला मैटर ही नहीं आता है। आप बिल्कुल ऐसा ना बोले। हम आपका सम्मान करते हैं। तेजराज जी, आपने जो इतिहास रचा है, आपने जो वेस्ट बंगाल की धरती पे एल्टोस कंपनी को सुजीत मंडल जैसे लीडर दिए हैं, उसके लिए मैं जयराम गुप्ता आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आपको नमन करता हूं कि आप जैसे लीडर सुजीत मंडल को बड़ा लीडर बनाने की क्षमता रखते हैं। हम आपसे इतना चाहेंगे, इतना जानेंगे कि तेजराज जी आगे की प्लानिंग क्या है सुजीत मंडल को लेके, ये मैं दर्शकों को आप बताएं। तेजराज जी। सर सिग्नल की वजह से सिस्टम से बाहर हो गए हैं सर। तेजराज जी दोबारा आ गए सर, दोबारा आ गए। जी सर, आवाज खोले सर, साउंड खोले। तेजराज जी अपने साउंड खोलिए। हेलो। जी सर बोले सर। आपकी प्लानिंग क्या है? आपकी प्लानिंग क्या है उनको लेके, सुजीत मंडल को लेके भविष्य की प्लानिंग क्या है आपकी? उनका 2021 में अगले महीना में उनका ब्लू डायमंड गारंटेड है, होगा सर। क्या बात। और 2021 दिसंबर में रॉयल डायमंड 100% गारंटी उनका होगा। मैं उस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा हूं सर, और 100% कराऊंगा सर। हेलो जी सर। हमें इसी तरह पथ दिखाते रहिए, मैं आगे बढ़ते रहूंगा, आगे बढ़ाता रहूंगा। कारण हमारा मिशन है कि एल्टोस को आगे बढ़ाना। इसी तरह किसी मैंने कचड़े के डब्बा से निकाल के लाऊंगा और उसका हीरो बनाऊंगा। उसको हीरो बनाना हमारा काम है। इसका टोटल श्रेय आपका जाता है सर, कारण कि मैं आपसे सीखता हूं और आगे बढ़ता हूं, और आगे भी इसी मिशन के साथ आगे बढ़ूंगा। 100% बढ़ूंगा, 100% बढ़ूंगा। जय हिंद, जय एल्टोस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्तों आप सुन रहे थे रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। जी हाँ दोस्तों, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर वेस्ट बंगाल काचरापाड़ा से तेजराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम चलते हैं पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास, क्योंकि हमारा समय पूरा हो चुका है। 10 मिनट हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि सुजीत मंडल जी ने कुछ माहौल ही ऐसा तैयार कर दिया जिसके वजह से हमें 10 मिनट देरी से आज का कार्यक्रम समाप्त करना पड़ा। और वैसे तो 10:30 बजे हमारा कार्यक्रम रोज समाप्त हो जाता है, लेकिन आज हम थोड़ा सा लेट हुए। चलिए चलते हैं हम सभी लोग माता पिता के पास, क्योंकि जो माता पिता का नहीं हुआ वो संसार में किसी का नहीं हो सकता है। और अगर भगवान इस पृथ्वी पे कोई है तो है माता पिता। अपने माता पिता को अपनी नजरों के सामने लाएं, और जिनके माता पिता माँ या पिताजी इस दुनिया में नहीं है, या दोनों लोग इस दुनिया में नहीं है, आज अपनी नम आंखों से उनको दे श्रद्धांजलि। और अगर जीवित है, माँ जीवित है या पिता जीवित या दोनों जीवित है, तो उनको आप मन में ही बोलिए कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमें बहुत कुछ दिया, अब बारी हमारी है, हम आपको ताउम्र खुश रखने का संकल्प लेते हैं। इसी सोच के साथ आइए एक इमोशनल गीत आपके बीच में, और इमोशनल गीत होने से पहले 1 सेकंड के वापस चलता हूं। सुजीत मंडल जी को देता हूं ढेर सारी बधाई, ढेर सारा आभार कि आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुजीत मंडल जी अपने ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपने डेडिकेशन को बनाए रखें। आइए चलते हैं माता पिता के इमोशनल गीत। आवाज खोले सर आपकी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। आप लोगों ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देरी जरूर हुई, हफ्ते में एक दिन 10 मिनट की देरी हो जाती है। वैसे हमारा कार्यक्रम 10:30 बजे समाप्त हो जाता है। आज हम 10 से 15 मिनट लेट हुए हैं। कारण क्या है कि कोई हफ्ते में एक आध प्रोग्राम ऐसा हमें मिल जाता है जो ऐतिहासिक प्रोग्राम होता है, जिसकी जितनी विशेषता करे वो कम है। आज वही ऐतिहासिक प्रोग्राम हो गया। सुजीत मंडल जी की कहानी
और सुजीत मंडल के जो जुबान से निकला वो सबके दिल को टच कर गया, इसलिए देरी हुई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, तो रखिए अपने माता पिता का ख्याल, माता पिता हैं तभी हम हैं, माता पिता का विशेष ख्याल करिए। अगर उनका आशीर्वाद आपके पास रहेगा तो आप बड़ा कर पाओगे। आज सुजीत मंडल जी अच्छा कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं अपने माता पिता के आशीर्वाद से कर पा रहे हैं। अपने माता पिता को अपने पास रखें, अपने दिल के पास रखें, अपने करीब रखें, उनका ख्याल करें तो आपका बड़ा होगा। तो जाते जाते एक बार वापस सुजीत मंडल को ढेर सारा आभार, और कल हम फिर मिलते हैं किसी एक नए सक्सेस पर्सन से। तब तक